और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। गोरक्षा सेवा समिति केकड़ी के कार्यकर्ताओं ने सोमवार रात को गोवंश तस्करी कर ले जाते एक पिकअप को पकड़ लिया तथा पिकअप को केकड़ी सदर पुलिस को सुपुर्द कर दिया। हालांकि इस दौरान पिकअप चालक मौके से भाग छूटा। समिति के कार्यकर्ताओं ने बताया कि कोहड़ा गांव के समीप देवली से गोवंश से भरी पिकअप गाड़ी पकड़ी गई, जिसमें 6 बछड़े ठूस कर भरे हुए थे। देवली से गोरक्षक के कार्यकर्ताओं ने उन्हें सूचना दी, जिसके बाद रात्रि करीब 1:30 बजे के लगभग कार्यकर्ता कोहड़ा ग्राम के पास पहुंचे, जहां काफ़ी मशक्कत के बाद गोवंश से भरी पिकअप को पकड़ लिया गया। कार्यकर्ताओं ने सभी गोवंश को सुरक्षित बढ़ते कदम गौशाला पहुंचाया, वहीं पिकअप गाड़ी को सदर पुलिस के हवाले कर दिया। गौरक्षा समिति के कार्यकर्ता सोनू माली, दशरथ चौधरी, विष्णु साहू, बलराम सैनी, प्रदीप राजपुरोहित, शंकर गुर्जर, प्रधान शिशु जाट, अशोक चौधरी, खुशीराम चौधरी, बिट्टू, अजय सिंह आदि कार्यकर्ता मौजूद थे। वहीं माँ बिजासन गौशाला कुचलवाड़ा, श्री सांवरिया सेठ गौशाला, श्री श्याम गौसेवा दल हिंडोली एवं भगत सिंह गौशाला बंतले के कार्यकर्ता परमेश्वर कटीक, दीपक सेन, रोहित कटीक, लोकेश ग्वाला, संदीप, नीरज मीणा, सूरज ग्वाला, निखिल, हर्ष, राहुल आदि कार्यकर्ता भी शामिल रहे। पेड़ लगाओ जीवन बचाओ, मानव जीवन का यही सार। अब आपके केकड़ी जिले में शुरू हो चुका है श्री देवनारायण नर्सरी, जहां आपको मिलेंगे सभी छायादार, फलदार, डेकोरेटर व फूलदार पौधे। साथ ही आपके घर, फार्म हाउस सहित अन्य जगहों पर गार्डन व सुंदर बगीचा बनाने के लिए व पौधों की रखरखाव व देखरेख के लिए प्रशिक्षित मजदूर भी उपलब्ध। गार्डन बनाने का टेंडर भी लिया जाता है। केकड़ी जिले का एकमात्र नर्सरी श्री देवनारायण नर्सरी, जहां राजस्थान लेवल के होलसेल रेट पर मिलेंगे पौधे। तो इंतजार किस बात का, जन जन की यही पुकार, पौधे लगाओ इस बार। तो संपर्क करें खुशबू हॉर्टिकल्चर, मीणों का नया गांव, देवनारायण मंदिर परिसर से 50 मीटर की दूरी पर, गुड़गांव रोड, पंचायत समिति केकड़ी। प्रोप्राइटर रशीद एवं पर्वतराज। राजस्थान शिक्षक संघ जिला शाखा केकड़ी के एक प्रतिनिधि मंडल ने जनप्रतिनिधियों व प्रशासनिक अधिकारियों से संवाद एवं संपर्क अभियान के तहत मंगलवार को केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम, जिला कलेक्टर श्वेता चौहान और जिला शिक्षा अधिकारी गोविंद नारायण शर्मा से मुलाकात की और उन्हें फोल्डर भेंट कर संगठन द्वारा चलाई जा रही विभिन्न गतिविधियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस मौके पर जिला संरक्षक बिरदीचंद वैष्णव ने कहा कि हमने सामाजिक परिवर्तन के 5 आयामों का संकल्प लिया है, जिनमें स्वदेशी कुटुंब प्रबोधन, पर्यावरण संरक्षण, नागरिक कर्तव्य, सामाजिक सद्भाव और पारिवारिक मूल्य शामिल है। संभाग संगठन मंत्री सुरेश चौहान ने कहा कि संगठन राष्ट्र हित में शिक्षा, शिक्षा हित में शिक्षक, शिक्षक हित में समाज का ध्येय लेकर राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे रहा है। जिलाध्यक्ष महेश शर्मा ने बताया कि संगठन शिक्षक हितों के लिए संघर्ष करता है, लेकिन साथ ही सामाजिक सरोकार में भी पीछे नहीं है। संगठन द्वारा इस वर्ष पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत प्रदेश भर में 5 लाख वृक्ष लगाने का संकल्प लिया गया। उपशाखा अध्यक्ष नवल किशोर जहांगीर ने इस मुलाकात को सकारात्मक बताते हुए शिक्षक हित में उपयोगी बताया। प्रतिनिधिमंडल में जिला संरक्षक, जिलाध्यक्ष बिरदीचंद वैष्णव, संभाग संगठन मंत्री सुरेश चौहान, जिलाध्यक्ष महेश शर्मा, विभाग संगठन मंत्री जितेंद्र सिंह राठौड़, जिला उपाध्यक्ष कैलाश चंद जैन, अतिरिक्त जिला मंत्री राजेंद्र सुजेड़िया, उपशाखा अध्यक्ष नवल किशोर जहांगीर और मंत्री संजय वैष्णव शामिल थे। देव एजुकेशन हब केकड़ी रामराज सर द्वारा संचालित शहर का पहला 100% परिणाम देने वाला संस्थान। मजबूत नींव से करे उज्जवल भविष्य का निर्माण। शिक्षा का सही मार्ग चुनने के लिए आज ही संपर्क करें। यहाँ मिलेंगे अनुभवी व योग्य स्टाफ, प्रिंटेड अभ्यास प्रश्न बुकलेट, साप्ताहिक ओमार टेस्ट सीरीज, एग्जाम आधारित 10 टेस्ट, टॉपिक टेस्ट, व्यक्तिगत शिक्षण पर ध्यान, ट्रांसपोर्ट सुविधाएं। हमारा पता है पुरानी आरटीओ ऑफिस के पास, अजमेर रोड, केकड़ी। तालुका विधिक सेवा समिति एवं अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 2 केकड़ी प्रवीण कुमार वर्मा के नेतृत्व में बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं व न्यायाधीश गण ने न्यायालय परिसर में वृक्षारोपण किया। इस मौके पर तालुका विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष प्रवीण कुमार वर्मा ने कहा कि हरियाली ही जीवन का आधार है। इस मौके पर
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 1 जयमाला पानीगर, न्यायिक मजिस्ट्रेट शुभम गुप्ता, अपर लोक अभियोजक परवेज नकवी, एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा, निशार अहमद, बेरू सिंह राठौड़, रवि शर्मा सहित अन्य न्यायिक कर्मचारी, दिनेश शर्मा, आशाराम कुमावत, सचिव जितेंद्र लक्षकार सहित कर्मचारीगण मौजूद रहे। इस मौके पर अध्यक्ष तालुका विधिक सेवा समिति एवं अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 2 केकड़ी प्रवीण कुमार वर्मा ने कहा कि हम सबकी ये जिम्मेदारी कि हम वृक्षारोपण के साथ साथ उन वृक्षों की सार संभाल भी करें। उन्होंने कहा कि मनुष्य और प्रकृति का संबंध प्राचीन काल से ही बहुत घनिष्ठ रहा है। भोजन से लेकर आवास तक मानव अपनी सभी आवश्यकताएं प्रकृति से ही पूरी करता है। प्रकृति में भी विशेष वृक्षों से मनुष्य को बहुत लाभ होता है। पेड़ों ने मनुष्य को खाने के लिए फल और ईंधन के लिए लकड़ी और शरीर ढकने के लिए पत्ते दिए, लेकिन उसके बाद मानव आधुनिकता की दौड़ में आकर अंधाधुंध पेड़ों को काटने लगा है, जिससे कुछ ही समय में कई जंगल नष्ट हो गए। लेकिन अगर हम वृक्षारोपण को अपना ले तो पेड़ों को बचा सकते हैं। अब तक मनुष्य ने विकास के नाम पर वनों को बहुत नुकसान पहुंचाया है, लेकिन अब स्थिति को बदलने की ज़रूरत है। कार्यक्रम के दौरान अपर जिला न्यायाधीश जयमाला पानीगर ने कहा कि वृक्षारोपण से बड़ा कोई पुनीत कार्य नहीं है। उन्होंने कहा कि देश के प्रत्येक नागरिक को इसे अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और ये संकल्प लेना चाहिए कि वो एक वृक्ष लगाकर उसे पाले पोस कर बड़ा करे, क्योंकि वृक्ष ही जीवन का आधार है। केकड़ी जिले में एकमात्र ऑफलाइन व ऑनलाइन बैच देने वाला कोचिंग संस्था कनकावती कोचिंग क्लासेज, जहां नए बैच हो चुके हैं प्रारंभ। बीएसटीसी, पटवारी, सीईटी, राजस्थान पुलिस, जेट सहित अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों का आपके पास है सर्वश्रेष्ठ मौका। केकड़ी जिले में बीएसटीसी व जेट 2023 में सबसे ज्यादा सिलेक्शन व जिला टॉपर देने वाला संस्था बना कनकावती कोचिंग क्लासेज। हमारा पता है पीर बाबा के पास, जैन पेट्रोल पंप के सामने, अजमेर रोड, केकड़ी। भारत विकास परिषद के स्थायी प्रकल्प के तहत हर वर्ष की भांति इस बार भी भारत को जानो प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। भारत विकास परिषद शाखा केकड़ी के अध्यक्ष महेश मंत्री ने बताया कि परिषद के स्थायी प्रकल्प भारत को जानो प्रतियोगिता आगामी 31 अगस्त को केकड़ी क्षेत्र के विद्यालयों में करवाई जाएगी। विद्यालय स्तर की यह प्रतियोगिता 31 अगस्त शनिवार को प्रातः 9 बजे से 10 बजे तक विद्यालयों में होगी। परिषद के शाखा सचिव दिनेश वैष्णव ने बताया कि भारत को जानो प्रतियोगिता के प्रथम चरण में विद्यालयों में लिखित प्रारूप में आयोजित होगी, जिसमें एक प्रश्न पत्र दिया जाएगा, जिसकी प्रश्नों की कुल संख्या 50 होगी। विद्यार्थियों को 50 प्रश्नों को हल करने हेतु 50 मिनट और ओएमआर शीट भरने के लिए 10 मिनट का समय दिया जाएगा। भारत को जानो प्रतियोगिता के प्रकल्प प्रभारी हरिनारायण विदा ने बताया कि इस लिखित प्रतियोगिता में विद्यार्थियों को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है, जिसमें एक कनिष्ठ वर्ग जो कक्षा 6 से 8 तक और दूसरा वरिष्ठ वर्ग जो कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए होगा। शाखा वित्त सचिव भगवान माहेश्वरी ने बताया कि भारत को जानो परीक्षा भारत देश से जुड़ी सांस्कृतिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक, भौगोलिक और खेलकूद आदि से जुड़ी सभी प्रमुख जानकारियों व आधारित है। यह परीक्षा हिंदी व अंग्रेजी दोनों माध्यम से होती है। प्रतियोगिता के प्रारूप प्रकल्प प्रभारी आर.के. न्याती ने बताया कि विद्यालय स्तर पर उत्तीर्ण होने वाले प्रत्येक विद्यालय से कनिष्ठ व वरिष्ठ वर्ग में प्रथम व द्वितीय स्थान पर आने वाले छात्रों को केकड़ी ब्लॉक स्तर पर आगामी दिनों में आयोजित होने वाली प्रतियोगिता के लिए चुना जाएगा। परिषद की ओर से विद्यालयों में नमूने के लिए यह पुस्तक निःशुल्क पहुंचा दी गई है और विद्यार्थी इस पुस्तक को बाजार से खरीद सकते हैं एवं विद्यालय स्तर पर आयोजित होने वाली प्रतियोगिता में अधिक से अधिक संख्या में विद्यार्थी भाग लेकर भारतीय परिवेश की जानकारियां व सामान्य ज्ञान को बढ़ा सकेंगे। केकड़ी जिले में खुल चुका है पहला फार्मेसी कॉलेज। MLD फार्मेसी कॉलेज अप्रूव्ड बाय फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। डायरेक्ट एडमिशन वर्ष 2023-24 के लिए 12वीं पास विज्ञान व गणित के छात्रों के लिए बेहतरीन मौका। डी फार्मेसी करने के लिए आज ही संपर्क करें श्री मिश्रीलाल दुबे मेमोरियल संस्थान केकड़ी। हमारे मोबाइल नंबर है 9784334778 व 9462456778।
बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में सकल हिंदू समाज के आह्वान पर मंगलवार को सरवाड़ कस्बा दोपहर तक बंद रहा। सकल हिंदू समाज ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में बंद का आह्वान किया था। दोपहर बाद विधायक शत्रुघ्न गौतम के नेतृत्व में उपखंड अधिकारी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बताया कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ अत्याचार किया जा रहा है। हिंदू मंदिरों में भी तोड़फोड़ की जा रही है। बांग्लादेशी हिंदुओं की रक्षा के लिए केंद्र सरकार को आवश्यक कदम उठाने चाहिए। सुबह 10 बजे से पूर्व हिंदू समाज के लोग बस स्टैंड स्थित रामदेव मंदिर के पास इकट्ठा होने शुरू हो गए, जहां से हजारों की संख्या में हिंदू समाज के लोग अजमेर कोटा स्टेट हाईवे होते हुए उपखंड कार्यालय पहुंचे। इस दौरान हिंदू समाज के लोग जय श्री राम व भारत माता की जयकारों के बीच उपखंड कार्यालय पहुंचे, जहां पर विधायक शत्रुघ्न गौतम के नेतृत्व में हिंदू समाज के लोगों ने उपखंड अधिकारी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान हजारों हिंदू समाज के लोग मौजूद रहे। कि सीखने की जरूरत है। आज हमारे पास राष्ट्र नायक नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आप लोगों ने तीसरी बार सरकार बनाई और मोदी जी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, पूरी दुनिया में आज भी बांग्लादेश में जो परिस्थितियां हुई उससे भारत की सरकार अच्छे से मुकाबला करे। हम प्रधानमंत्री जी से ज्ञापन के माध्यम से निवेदन है कि सख्ती से पेश आके और किसी न किसी तरीके से वहां के हिंदू समाज के अत्याचारों को रोकना चाहिए और उनकी मदद होनी चाहिए। मित्रों, मैं तो ये आपको निवेदन करता हूं कि किसी भी घटना से हमें कुछ न कुछ सीख लेनी चाहिए। हम एक हैं। आप लोगों ने जो डबल इंजन की सरकार बनाई है, चाहे विधानसभा का चुनाव हो चाहे लोकसभा का चुनाव हो, इतिहास रचा है सरवाड़ क्षेत्र में, केकड़ी जिले में। मैं तो आपको यही कहना चाहता हूं, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है, कितने चुनावी उसमें प्रबंधन में कहा है, कितनी। वहीं भिणाई में भी बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में सकल हिंदू समाज के आह्वान पर सुबह बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए तथा हाथों में तख्तियां लेकर देशभक्ति नारों के साथ लोग कस्बे में आक्रोश रैली निकाली तथा पंचायत समिति पहुंचे, जहां तहसीलदार रतनलाल वील को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर भारत सरकार से मांग की गई कि वे हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को रोके। ज्ञापन में बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों व मंदिरों में तोड़फोड़ को लेकर विरोध भी जताया गया। इस दौरान शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस जाब्ता तैनात रहा। इस दौरान प्रधान संपत जैन, भिणाई भाजपा मंडल अध्यक्ष दाऊराम, जनप्रतिनिधि सहित बड़ी संख्या में हिंदू समाज के लोग व विभिन्न संगठनों से जुड़े लोग शामिल रहे। संयुक्त निदेशक आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग अजमेर राजकुमार राव द्वारा मंगलवार को ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी केकड़ी व सरवाड़ कार्यालय का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जिला नोडल अधिकारी व ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी सुशील कुमार खींची द्वारा विभागीय कार्यों की प्रगति से अवगत करवाया गया। राव द्वारा विभागीय कार्य में गति प्रदान करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। विभाग के सभी कर्मचारियों के साथ साथ कार्यों को लेकर विस्तृत बैठक ली गई। बैठक में राव द्वारा कार्मिकों से चर्चा करते हुए कार्यों को समयबद्ध पूर्ण करने तथा गुणवत्तापूर्ण करने के निर्देश दिए गए। साथ ही आमजन से 181 पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए यथोचित निस्तारण करने हेतु कहा गया। बैठक में जन आधार योजना की समस्या समाधान और कृषि सम्मक फसल कटाई प्रयोग, SCDG प्रकाशन, SI स्थानीय निकाय लेखे, जन्म मृत्यु पंजीकरण, ग्राम संस्था आधार आदि कार्यों का लेकर चर्चा की। टाटोटी कस्बे के कल्याणपुरा ग्राम में क्षत्रिय समाज द्वारा राष्ट्र की स्वतंत्रता एवं स्वाधीनता के 2 वीर पुरुष मारवाड़ के शासक राव चंद्र सेन राठौड़ व दुर्गादास राठौड़ की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। ऋषिराज सिंह कल्याणपुरा ने बताया कि कार्यक्रम का शुभारंभ वीर दुर्गादास राठौड़ व राव चंद्र सेन के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर माला पुष्प अर्पित कर गणेश वंदना व प्रार्थना के साथ किया गया। जयंती में अजमेर, केकड़ी, भीलवाड़ा, उदयपुर जिले के सैकड़ों की संख्या में युवा व युवतियों ने भाग लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता राव हरेंद्र सिंह बांधनवाड़ा ने किया।
इस मौके पर मुख्य अतिथि पूर्व विधायक राव रणधीर सिंह भिंडर थे। समाज सेवी भंवर सिंह पलाड़ा, मसूदा विधायक वीरेंद्र सिंह खानावत, केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। वहीं सांवर से भूपेंद्र सिंह शक्तावत, शैलेंद्र सिंह पिपड़ाज, प्रधान होनार सिंह राठौड़, जिला परिवहन अधिकारी वीरेंद्र सिंह सिंगावल, शिव सिंह पिपरोली, वीरेंद्र सिंह बांधनवाड़ा, शिवचरण दास सिंह चांदमा, संस्था के महामंत्री भिणाई राजपरिवार से बाईसा, भिणाई रानीसा व सांवर रानीसा, मसूदा प्रधान प्रतिनिधि व शिखरानी सरपंच सुरेंद्र सिंह नगर कल्याणपुरा, विजय बहादुर सिंह, नरेश सिंह कल्याणपुरा व अन्य मौजूद रहे। इस मौके पर वक्ताओं ने महापुरुषों के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालते हुए वर्तमान में क्षत्रिय गुणों को अपनाकर सभी 36 कौम की सेवा कर राष्ट्र व समाज की सेवा करने का आह्वान किया। साथ ही राव चंद्रसेन एवं पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी इस मौके पर प्रदर्शित की गई। ये फिल्म बड़ली निवासी जय बहादुर सिंह ने तैयार की। कार्यक्रम को शिवानी कंवर कल्याणपुरा ने भी संबोधित किया। रावजी जितेंद्र सिंह बड़वा, भिणाई बांधनवाड़ा कल्याणपुरा का इतिहास बताया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता ब्रजराज सिंह खायड़ा, संभाग प्रमुख श्री क्षत्रिय युवा संघ मेवाड़ मालवा हड़ौती थे। कार्यक्रम में शिव चरणदास सिंह ने आय व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत किया तथा बाहर से पधारे हुए अतिथियों का नरेश सिंह कल्याणपुरा ने आभार व्यक्त किया। सभा स्थल पर क्षत्रिय साहित्य उपलब्ध था। कार्यक्रम का संचालन क्षत्रिय युवा संघ के स्वयं सेवक विजयराज सिंह चालिया द्वारा किया गया। राजस्थान सरकार द्वारा कृषि विभाग के 543 कृषि पर्यवेक्षकों को पदोन्नति की सूची जारी की है, जिसमें केकड़ी जिले के 5 कृषि पर्यवेक्षकों को पदोन्नति का लाभ मिला है। 5 कृषि पर्यवेक्षकों ने मंगलवार को मध्याह्न पूर्व सहायक निदेशक कृषि विस्तार रामनिवास जांगीड़ की मौजूदगी में सहायक कृषि अधिकारी पद पर दे दी गई तथा उपस्थिति देने के उपरांत कृषि उत्पादकता बढ़ाने पर चर्चा की गई। इसमें महावीर प्रसाद लखेरा, श्रवण कुमार आचार्य, गोपाल लाल बेरवा, मयंक शिकवाल, अभय सिंह शक्तावत शामिल है, जिन्हें पदोन्नति का लाभ मिला है। अरे वर्मा जी सुनिए तो, मुझे अपनी श्रीमती के लिए एक फोन लेना है और सोच रहा हूँ घर के लिए इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी खरीद लूं। समझ नहीं आ रहा कहाँ पर सही रेट में मिल सकता है। शर्मा जी फिर तो आप सीधे धर्म रत्न इलेक्ट्रॉनिक एंड मोबाइल पर जाइए। इनका केकड़ी का सबसे बड़ा शोरूम है, जहां पर ब्रांडेड कंपनी के फोन जैसे ओप्पो, वीवो, सैमसंग, एप्पल, वन प्लस, रेडमी मिल जाते हैं, वो भी सही दाम के साथ। और तो और इन्हीं के शोरूम पर आपको इलेक्ट्रॉनिक आइटम जैसे वॉशिंग मशीन, टीवी, फ्रिज, एसी, माइक्रोवेव ओवन, फैन, कूलर आदि सब होम अप्लायंसेस की पूरी रेंज मिल जाती है। इनके शोरूम की एक खास बात है, यहाँ आइटम सब ओरिजिनल और सभी ब्रांडेड कंपनियों का होता है और दाम भी और जगह से कम होते हैं। मैं इन्हीं के यहाँ से शॉपिंग करता हूँ, इसीलिए आपको सजेस्ट किया। पर इनसे संपर्क कैसे करें? 8112258263 पर कॉल कीजिए या स्क्रीन पर दिए एड्रेस पर विजिट कीजिए। आप इनके इंस्टाग्राम पेज dream_केकड़ी पर जुड़ के भी जानकारी ले सकते हैं।